हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल फासले की एपिसोड 49 का प्रोमो। एनी और जावियार की जो बात ख़त्म होने वाली थी वो फिर से कुछ शुरू होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। क्या क्या अरूब और जावियार की मंगनी होने जा रही है अगली एपिसोड में? एनी क्या खुला के लिए फाइल कर देगी आफ्टर लुकिंग एट अरूब एंड जावियार टुगेदर? और शबी वापस आ रही है। इस किस इरादे से वापस आ रही है? आदिल और निदा की शादी खतरे में है। खतरे में क्यों है? इन तमाम सवालात के जवाबात मैं आपको देने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है आदिल और सिकंदर के बीच में, बिकॉज सिकंदर अपने बेटे की कमियों का कसूरवार आदिल को ठहरा रहा है। आदिल की हो गई है बस, तो वो चाहेंगे कि वो शिराजी हाउस से निकल के अपनी और निदा की अलग दुनिया बसा लें। तो ये अगली एपिसोड में एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, ब्रेकअप होने वाला है सिकंदर का और आदिल का, जो कि बहुत मासिव है। बिकॉज अब तक आदिल बहुत लॉयल, बहुत वफादार और बहुत ही लविंग सा पर्सन दिखाया था, लेकिन इनफ इज इनफ। जब से उसकी शादी हुई है वो टारगेट बना हुआ है सिकंदर का, अपनी माँ का। तो अब उसकी हदें पार हो चुकी हैं सब्र की। एनीवेज, दूसरी तरफ जो जावियार साहब हैं, उन्होंने एक नया हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की है जो कि कामयाब नहीं हुआ है, और वो हरबा है अरूब। अरूब को वो इस्तेमाल कर रहा है एनी को जेलस करने के लिए, अपनी ताई अम्मा को जेलस करने के लिए, अपने बाप को तकलीफ पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसको ये रियलाइज हो गया है कि उसके बाप ने और उसकी ताई जान ने मिल के ये साजिश की थी कि एनी उसकी ज़िंदगी से निकल जाए और वो शबी से शादी के लिए राज़ी हो जाए, जो कि होने वाला नहीं है। बिकॉज़ वो शबी को उस नज़र से देखता ही नहीं है। वो उसकी कज़न है, फ्रेंड है, दोस्त है, लेकिन एज़ अ बीवी, एज़ अ लाइफ़ पार्टनर वो हो नहीं पाएगा। तो उसने कहा कि इस ज़हर का तोड़ कैसे निकाला जाए। वो एक पुरानी फ्लिंग को, जो कि उसकी इस्लामाबाद में दोस्त थी और उस पे मरी-मिटी जा रही थी, उसको किसी तरीके से कराची उसने बुला लिया, उसको अपने बिज़नेस में पार्टनर बना लिया है और उसके साथ सब सैर-सपाटे करता फिर रहा है। कभी अपने बाप के सामने, कभी अपनी अपनी ताई अम्मा के सामने, और एनी के रेस्टोरेंट में भी वो उसके साथ डेट मारते हुए नज़र आए हैं। एनी को थोड़ी तकलीफ़ तो हुई, लेकिन वो बंदी बहुत अपने कहते हैं ना, नर्व्स की मजबूत है। उसने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल अंदाज में एक्ट करेगी और ये बात ज़ावियार को समझ नहीं आएगी। वो कहेगा इस तमाम, मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वो कहती मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। और अरूब साहिबा भी इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रही कि उसको ज़ावियार इस्तेमाल कर रहा है, वो उससे शादी नहीं करेगा। वो सिर्फ़ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसको यहाँ लेके आया है। लेकिन अरूब साहिबा जो हैं, अरूब हैं, डज़ नॉट मैटर, बिकॉज़ वो छोटा-सा कैरेक्टर है इस लड़की का, और वो आके समझ रही है कि उसने ज़ावियार के दिल पे कब्ज़ा कर लिया है। तो वो आके सिकंदर को भी उसकी जगह दिखाएगी, ताईजान को भी उसकी जगह दिखाएगी, और उसने साफ-साफ कह दिया है कि मुझे ऐनी मत समझना, मैं ऐनी की तरह पिसने वाली, दब के रहने वाली और अपनी जगह छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ। तो मुझे किसी किस्म की ब्लैकमेल आप नहीं कर सकते। मैं ज़ावियार की बिज़नेस पार्टनर हूँ और हो सकता है कि मैं और ज़ावियार ज़िंदगी साथ गुज़ारने का फ़ैसला भी कर लें। तो ये बात बहुत खलेगी, क्योंकि सारा मास्टर प्लान जो था ताईजान का और सिकंदर का, वो फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। शबी की जगह बन नहीं पा रही है। शबी खुद भी जगह बनाना नहीं चाहती। पता नहीं ये लोग क्यों शबी की शादी ज़ावियार से करना चाहते हैं और उसके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि उसकी शादी तुड़वाई जाए। दूसरी तरफ जब एनी को रियलाइज़ होगा कि वाक़ई में ज़ावियार जो है वो मूव ऑन हो गया है, तो वो जो खुला के पेपर्स उसके पास पड़े हुए हैं, वो फाइनली उस पे साइन कर देगी। बिकॉज़ उसको लगेगा कि जब अगर वो मूव ऑन हो गया है तो व्हाई नॉट मी? मैं भी अपने इस रिश्ते से, जो कि चल ना पाया, जो कि फ्लॉप था फॉर एनी रीज़न, इससे जान छुड़ाऊँ और हम दोनों अपने-अपने रास्ते लें। तो ये अगली एपिसोड में फैसला कुन, मैं कहती हूँ, एपिसोड हो सकती है कि एनी जो है वो फाइनली खुला के पेपर्स भेज दे।
सो ये बहुत मज़ेदार एक किस्म का मोड़ आने वाला है। आदिल और निदा की मूव ऑन काइंड ऑफ सिचुएशन है। ऑलमोस्ट दे आर देयर कि वो घर छोड़ के चले जाएँ, बिकॉज़ उसकी बीवी पे भी बहुत टॉर्चर हो रहा है, आदिल पे भी बहुत टॉर्चर हो रहा है। तो कब तक ये दोनों बर्दाश्त करेंगे बड़े लोग, जो सिकंदर का और उसकी माँ के ज़ुल्म-ओ-सितम। तो ये हो सकता है कि वो शिराज़ी हाउस छोड़ के चले जाएँ और आदिल नौकरी से भी रिज़ाइन कर दे। बहुत मुश्किल हो सकती है सिकंदर के लिए ये सारी सिचुएशन हैंडल करना। एक तरफ बेटा काबू नहीं आ रहा, दूसरी तरफ आदिल ने रिज़ाइन कर देना है। तो हमें ये अब सब कुछ देखने को मिलेगा एपिसोड 49 में, और बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगी, अभी तक थोड़ी स्टोरी स्लो हो गई है अब तक। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय प्रेडिक्शन अबाउट दिस ड्रामा फासले एपिसोड 49 का प्रोमो।